नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी महाराष्ट्र के एक गांव में आज यहां पर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग शुरू कर दी गई है। अब यहां पर ईवीएम का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। चुनाव आयोग बैकफुट पर जानेंगे पूरी खबर, आखिर क्या कुछ आ रही है दोस्तों। इसके साथ ही अपडेट आ रही है, संसद में जबरदस्त आर पार की लड़ाई के मूड में इंडिया गठबंधन, स्पीकर से लेकर के मोदी सरकार बैकफुट पर। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन के आगे एक बार फिर से झुकी है मोदी सरकार। इसको लेकर के भी अपडेट जानेंगे, हर मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा, खबरों की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे ईवीएम हटाओ देश बचाओ आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट कांग्रेस जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सोलापुर में ग्रामीण आज अपने स्तर से मतपत्र से कराएंगे पुनर्मतदान। जी हां दोस्तों, बताते चले कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक गांव के निवासियों ने ईवीएम पर संदेह जताते हुए अपने स्तर से मतपत्रों के जरिए 3 दिसंबर यानी कि आज यहां पर पुनर्मतदान कराने का ऐलान किया है और वोटिंग भी शुरू हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के नतीजे ईवीएम की मौजूदगी के कारण यहां पर पूरी तरह से संदिग्ध है। महाराष्ट्र में सोलापुर के गांव में ईवीएम की प्रामाणिकता की जांच के लिए बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं गांव वाले। ग्रामीण जनता को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, इसलिए आज खुद ही यहां पर पुनर्मतदान किया जा रहा है। वोटिंग शुरू हो चुकी है दोस्तों, नतीजा भी जारी किया जाएगा। इतना ही नहीं, आखिर कारण क्या है बताते चले। गांव के निवासियों ने दावा किया है कि मालसिरा सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के विजेता उत्तम जानकर को यहां पर बताते चले कि गांव में यहां पर अपने प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार राम सतपुते के मुकाबले 80% से अधिक वोट मिले। उन्होंने कहा कि हालांकि ईवीएम के मतदान के अनुसार यहां पर एमबीए के उम्मीदवार को 1003 वोट मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार को उनसे कुछ ही कम 800 यहां पर 43 मत मिले। उन्होंने दावा किया है कि यहां पर महायुति के उम्मीदवार को उनके गांव से 100-150 से अधिक वोट नहीं मिले होंगे, लेकिन यहां पर ये 850 वोट के करीबन कैसे यहां पर मिल गए महायुति के उम्मीदवार को। इसलिए यहां पर गांव वालों ने साफ तौर पर कहा है कि जब हमने वोट ही नहीं किया है तो यहां पर ये महायुति को वोट कैसे मिले हैं। इसलिए हम खुद ही बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराएंगे और यहां पर सच्चाई सामने आ जाएगी निकल के। ये खबर आई है दोस्तों सामने। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा जरूर ही कमेंट बॉक्स में दोस्तों, क्योंकि जो यहां पर वोटिंग कराई जा रही है अनौपचारिक तौर पर उसका नतीजा भी जारी किया जाएगा, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे जैसे ही जारी होगा। इसके लिए आप लोग चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है और भी चौंकाने वाली है। चुनाव आयोग ने ऐसा बयान दे दिया कि यहां पर जबरदस्त तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों बताते चले कि महाराष्ट्र में कई उम्मीदवारों ने की है ईवीएम माइक्रो कंट्रोलर के वेरिफिकेशन की मांग। जांच प्रक्रिया के लिए सामूहिक रूप से 66 लाख से भी ज्यादा रुपए का चुनाव आयोग को भुगतान किया, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जवाब क्या सामने निकल के आया है दोस्तों, जो सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है बताते चले आप लोगों को। यहां पर चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी काउंटिंग नहीं होगी वीवीपैट पर्चियों की जब तक कि कोर्ट आदेश नहीं देगा। चुनाव आयोग वीवीपैट की गिनती नहीं करेगा। नियम अनुसार आप चाहे 45,000 रुपए जमा करवाएं या 45 लाख, कोर्ट के आदेश पर ही गिनती होगी। इसे कहते हैं दोस्तों पूरी तरह से अपनी ही मनमर्जी चलाना। जब यहां पर देख सकते हैं कि एमबीए के कई प्रत्याशियों ने यहां पर वीवीपैट की जो पर्चियां होती हैं उनकी ईवीएम के साथ मिलान के लिए, जांच के लिए पैसे तक जमा कर दिए हैं, तो एक नया बहाना सामने निकल के आया है कि जब कोर्ट कहेगा तभी जांच होगी वरना जांच नहीं होगी। इस तरीके से दोस्तों देश के अंदर चुनाव आयोग हमारा चुनाव करवा रहा है। सवाल खड़े होते हैं, यहां पर जांच करना तो दूर है यहां पर, और इस तरीके की बातें की जा रही हैं दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है बताते चले यहां पर
जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। पीएम मोदी लोकसभा को कर सकते हैं संबोधित। स्पीकर ओम बिरला की बैठक के बाद में विपक्ष बहस के लिए तैयार। मोदी सरकार झुकी विपक्ष के आगे। संसद में जारी गतिरोध के बीच यहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने सभी दलों के नेताओं से बातचीत की है। बैठक के बाद में विपक्षी दल के नेता बहस के लिए तैयार हो गए और मोदी सरकार भी जो इंडिया गठबंधन मांग कर रहा है उन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हुई, क्योंकि यहां पर लगभग एक हफ्ते से संसद बिल्कुल भी नहीं चल पा रही और कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा था। सभी दल ने शांति से सदन चलाने पर सहमति भी जता दी है। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। अडानी मुद्दा हो, संभल का मुद्दा हो, मणिपुर मुद्दा हो, बेरोजगारी से लेकर के महंगाई पर इंडिया गठबंधन चर्चा करना चाहता है, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, जिसके कारण यहां पर हंगामा हो रहा था। लेकिन अब मोदी सरकार इंडिया गठबंधन की मांग के आगे झुकती हुई नजर आई है दोस्तों। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था का बुरा हाल, जनता बेहाल, देश को नई सोच और कारोबार के लिए न्यू डील की जरूरत। राहुल गांधी का बड़ा बयान। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था का हाल बहुत ही बुरा है और जनता पूरी तरह से बेहाल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बिना वक्त गंवाए एक नई सोच और कारोबार के लिए न्यू डील की जरूरत है। दोस्तों बताते चले कि आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर मात्र 5.4% रही है, जो कि करीब 2 साल में सबसे निचला स्तर है। इसी को लेकर के राहुल गांधी ने मोदी सरकार को दोस्तों जबरदस्त तरीके से घेरा है। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर ऐलान किया था सीडब्ल्यूसी की बैठक में कि ईवीएम के खिलाफ में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। खड़गे के ऐलान के बाद ही चुनाव आयोग बैकफुट पर आया और यहां पर झुकता हुआ नजर आया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को आज यहां पर मिलने के लिए बुलाया है। दोस्तों जानकारी के लिए बताते चलें कि कांग्रेस के द्वारा ईवीएम के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा 3.0 की घोषणा ने यहां पर सभी की नींद यहां पर उड़ा करके रख दी है। कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है दोस्तों। इतना ही नहीं, जो आप लोगों को अगली अपडेट है उसकी तरफ ले चलते हैं। संसद में प्रियंका गांधी के पहुंचते ही डरी है मोदी सरकार। अमित शाह के पास गडकरी, प्रियंका चौथी पंक्ति में बैठेंगी। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों की जानकारी के लिए कि पीएम मोदी लोकसभा में पहली सीट पर बैठेंगे और वहीं विपक्ष की ओर से उनके ठीक सामने दूसरी ओर से पहली सीट पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठे होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अब गृह मंत्री अमित शाह के बगल में पहली पंक्ति में चौथी सीट दी गई है। और इसके साथ ही दोस्तों बताते चलें कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अगली पंक्ति में सीट नंबर 355 आवंटित हुई है। और इसके साथ ही वायनाड से चुनाव जीत करके पहली बार लोकसभा पहुंची यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को चौथी पंक्ति में सीट नंबर 517 मिली है। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के लिए पहली पंक्ति में सीट मांगी थी, लेकिन देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी को चौथी पंक्ति में सीट दी गई है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर जो दिग्गज नेता है उनको यहां पर पीछे पंक्तियों में सीट दी जा रही है। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को यह पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।